जैन किसान साथियों आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जो नींबू की हमें नहीं लगानी चाहिए जिससे लॉस हो सकता है। तो आप ये जो पहली वैरायटी देख रहे हैं ये थाई लेमन है। किसान साथियों, आपको पता होगा कि जब भी गर्मियों का सीज़न आ जाता है तो काफ़ी रेट इसका हो जाता है। अगर आज की बात करूं मैं तो अप्रैल का महीना चल रहा है 2022 और इस समय 300 रुपये केजी के लगभग इसका रेट है नींबू का। ये काफ़ी न्यूज़ अखबार और लोकल में उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी बाग लगाते हैं गलत वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद ये लॉस उठाना पड़ सकता है। अब ये देखें, ये थाई लेमन है और इसके पत्ते का साइज बड़ा होता है और इसमें करीब 1 इंच के लगभग कांटे होते हैं और इनकी ब्रांचें लंबी लंबी होती है और काफ़ी सख्त होती है। तो ये पौधे जो मैं आपको इन वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको जितनी नर्सरियाँ हैं ये सब में ये पौधे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की नर्सरी में साधारणतः ये पौधे नहीं मिलते। ये पौधा भी देखें, ये थाई लेमन का है। इसमें उत्पादन तो बहुत मिलता है और इसमें सर्दियों में बीज नहीं होता, गर्मियों में किसी में बीज भी बन जाता है, तो इनको सीडलेस भी कहते हैं। तो इसकी करीब नींबू की जो 5 से 6 वैरायटी ऐसी है जो किसान साथियों को नहीं लगानी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ गए कोंकण लेमन। कोंकण लेमन भी इससे मिलता जुलता ही है, वही सख्त इनकी शाखाएं हैं, खुला खुला रहता है और ये बंच में नींबू लगते हैं। एक में आप जब फूल आते हैं तो 20-30 तक फूल आ जाते हैं, लेकिन जब फल बनता है तो कुछ गिर के 10, 12, 5, 6 इतने नॉर्मल गुच्छे हो जाते हैं। तो गुच्छे में लगना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अधिकतर नींबू में लगता ही है। लेकिन बात क्या है कि इसका मार्केट नहीं है। ये देखिए, ये इसमें ये कांटे होते हैं। ये आगे से लंबा चोंचदार होता है और धीरे धीरे करके ये अंडे का आकार का हो जाएगा और इसका वेट 70-80 ग्राम तक एक फ्रूट का हो जाता है, जो कि मार्केट में ये 50, 55, 60 ग्राम तक ही मुश्किल से बिक पाता है, नहीं उससे कम ही होता है। वैसे भी नींबू का साइज गर्मियों में कम हो जाता है सभी वैरायटियों का, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये भी कोंकण लेमन ही है। तो किसान साथियों, आप जो वैरायटी चुन रहे हैं वो आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलत वैरायटी का चुनाव आपको जो 2-3 साल बाद आप जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपको निराश कर सकता है। अब मैंने करीब 40 से ज़्यादा किसानों के पास अभी गया हूँ और काफ़ी किसानों ने ये नींबू की वैरायटी लगा रखी है। जब फ्रूट आया तो वो बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है, कम समय में आ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जब मार्केट के लिए लेके गए तो उनको काफ़ी समस्या आई कि इसका मार्केट नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि हम जो वैरायटी चुन रहे हैं इनके सबसे हम आसानी से जो पहचान सकते हैं वो ये है कि इसका बड़ा पत्ता होता है। आप पत्ता देखेंगे तो इनका बड़ा होता है। अब तीसरे नंबर पे एक वैरायटी आती है पंथ लेमन। तो एक पंथ लेमन है, एक कागजी कला है, एक बारहमासी लेमन है। जिस पे लेमन पीछे लग गया, आप पहले तो ये समझ लें कि उसका साइज बड़ा है, वो अचार या किसी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है। आप इसको सीधा मार्केट में अगर जूस के लिए सेल करेंगे तो काफ़ी आपको समस्याएं आएगी, शायद ना भी बिके, अगर बिकेगा तो रेट कम मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसे आप सैंपल पहले चेक करा लें, उसके बाद इसकी बागवानी करें। इसके भी वही ये चौड़े पत्ते रहते हैं और लेकिन इसमें कांटे नहीं होते। ये बिल्कुल गोल नींबू होता है और इसमें खट्टापन औरों के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और जो हमने पीछे वैरायटी देखी थाई लेमन, उसका क्या है, जितना नींबू पीला होता जाएगा उसमें हल्का खट्टा मीठा टेस्ट और आ जाएगा, वो खट्टापन उसमें कम होता जाता है। और इसके अंदर खट्टापन वैसे ही थोड़ा कम होता है, लेकिन पानी का टेस्ट और इसका अलग है, काफ़ी टेस्टी इसका लगता है जब हम पानी वगैरह बनाते हैं तो। और घर में कहीं भी इसको हम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते, तो वैसे परेशानी का कारण नहीं है। ये काफ़ी फैलाव लेता है और बड़ा हो जाता है। तो आप अपनी जगह के अनुसार इनका, ये जो मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ, इनको आप बागवानी के लिए हो सके तो
ना चुने। घर के लिए लगाना चाहें तो ये बहुत अच्छी है, आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इसका ये नींबू का साइज होता है। अभी से छोटा है, अभी से 3 गुना और बड़ा होगा इससे। तो किसान साथियों, ये जो पौधे हैं जिसके चौड़े पत्ते होते हैं, ये साधारणतः कटिंग से तैयार होते हैं, जिसको हम गुट्टी विधि कहते हैं, उससे तैयार होते हैं। ये ग्राफ्टिंग नहीं होते। अब एक वैरायटी है कुमकाठ। कुमकाठ अपने देश की बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है। लेकिन इसका नेगेटिव है, सर्दियों में ये फल देता है, गर्मियों में बहुत कम देता है। इनको ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर लगाया जाता है। फ्रूट इसका छोटा होता है, सबसे छोटा फ्रूट इसी का है, और छिलका सबसे पतला है। अगर आपने हाथ से दबा दिया तो छिलका फट जाएगा, कीपिंग कैपेसिटी कम है। तो आप इसको भी ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। एक वैरायटी आती है आपकी कोलकाता पाती, आप उससे भी बचें। ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा NRCC 8 का है। और आगे फिर हमने साई सरबती, बालाजी, परमालनी, ये वैरायटी, ये बीज से हमने लगाई हुई है। ये 2 साल 3 महीने के लगभग हो चुके हैं इनकी उम्र, और अब इन पे फल सेट होने लगा है। तो किसान साथियों, मैंने जो पीछे 5 वैरायटी बताई है, नंबर 1 थाई लेमन, नंबर 2 कोंकण लेमन, नंबर 3 पंथ लेमन या कागजी कला या बारहमासी लेमन, नंबर 4 कुमकाठ है जिसको पाकिस्तानी नींबू कहते हैं, नंबर 5 कोलकाता पाती है जो कलकत्ता से कटिंग वाला आता है। ये ना लगाएं। आप अगर लगाना है तो आप साई सरबती, बालाजी, परमालनी, फुले सरबती या देसी कागजी बीज से उगाया हुआ वो भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे मेन है आपका चयन करने का तरीका, या आप कहाँ से ले रहे हैं वो मायने रखता है। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो अभी बुकिंग स्टार्ट है, काफ़ी किसान करा चुके हैं और बाकी करा रहे हैं। तो आप हमसे बुक कर सकते हैं, या आपको जहाँ से भी ये मैंने वैरायटी बताई है वहाँ से मिल जाए तो आप ये वैरायटी लगाएं। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मैंने पूर्व में वैरायटी बताई है वो वैरायटियों का चयन ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बाकी आप देखें। धन्यवाद। जय हिंद।